हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज दैट नेटफ्लिक्स हैज प्रोड्यूस्ड, हु किल्ड सारा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी इसके फ़ैन हैं वो तो मेरे से आंसर पूछ नहीं रहे होंगे, बट जिस तरीके के इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, सस्पेंस बन जाता है, जिस गहराई से कैरेक्टर्स को यहाँ पर दिखाया गया है वो आपको काफ़ी मज़ेदार आता है। और सीज़न 1 के अंदर जैसे लगने लग जाता है कि एलेक्स लगा हुआ है लसगानोस को लेट डाउन करने के लिए, हराने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बहन को इन्होंने ही मारा है। और अचानक से ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं सीज़न 2 के एंड होते होते, जहाँ पर एक हिडन डायरी और एक स्केलेटन मिलता है एलेक्स को अपने ग्राउंड के अंदर, जिससे लगता है कि यार ये और भी चीज़ें हैं डिग करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लसगानोस ही हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसकी बहन भी थोड़े से ट्विस्टेड माइंड की है। तो मतलब सारा का सारा जो 360 डिग्री है वो टर्न हो जाता है सीज़न 2 के आते आते। और सीज़न 2 में ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो जिस तरीके का इन्होंने आपको जोन के अंदर लेके गए हैं वो आपको काफ़ी बढ़िया लग जाता है। जिस तरीके का थोड़ा सा लाइवली टीनेजर और यंग अडल्ट वाले जोन के अंदर लेके गए, प्राइड बेटी और पेपी तरीके से। जब आपको एलेक्स की कहानी दिखानी है तो एकदम लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली दिखा दी, लेस्कानोस दिखाने हैं तो एकदम रिच, एकदम जैसे कहते हैं ना एलीट क्लास दिखा दी। तो ये जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी भी बहुत अच्छी थी। अब सीज़न 3 के अंदर क्या होता है कि एलेक्स क्या अपनी बहन के कातिल को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है सीज़न 2 के बारे में बात करनी ज़रूरी है कि एक्चुअली में सारा को मारा किसने। क्योंकि उसके अंदर जो उसकी बैक स्टोरी हमें दिखाई गई सीज़न के एंड होते होते, तो जैसे मैंने बताया 360 डिग्री टर्न हो जाता है और काफ़ी कुछ हमें रिवील होता है बहुत सी चीज़ों के बारे के अंदर। तो इवेंचुअली किसने मारा, तो हमने ये देखा कि भाई एलेक्स को ऐसा लगने लग जाता है कि लेस्कानोस ही हैं जो इसके पीछे थे, और उस कहीं ना कहीं वो सीजर लेस्कानो को भी ब्लेम करता है। हमें एक और कहानी दिखी कि मेरिफर, जो कि मुंह बोली बहन बोल सकते हैं सायरा की, ये हमें पता चल चुका था, उसका भी शायद कुछ हाथ है। वो अपने आप को ब्लेम करती थी कहीं ना कहीं इस बात के लिए कि शायद उसने रस्सी काटने की कोशिश करी थी, तो क्या वो काटी थी कि नहीं काटी थी। बाय द वे मेरिफर वही लेडी है जो डियाना द हंट्रेस यहाँ पर बनी थी, तो जो मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही सही तरीके से दिखाया कि भाई सही जो शक की सुई थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गई। और साथ ही साथ में आपको ये भी एक रूप दिखा कि मेरियाना लेस्कानोस जो सीजर की वाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूअल तरीके की है, और वो क्रूअलिटी क्या क्या दिखाती है आपने सीज़न 2 के एंड के अंदर देख लिया। अब साथ ही साथ में जो हमें नए कैरेक्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे गए, निनकार्डो, वो भी एक डाउट क्रिएट करते हैं कि इसका रोल क्या है। क्योंकि वो जाते जाते अपने एंड डायलॉग में ये बोलता है कि इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि हमने जो किया है वो पता नहीं चल रहा है कि हमने मतलब कलेक्टिव। और साथ ही साथ में जब एंड होता है तो एक डॉक्टर साहब आते हैं जो उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, और वो ये सीन डिस्कवर होता है कि निनकार्डो के कहने के लिए डॉक्टर जो एलानिस थे वो बोलते हैं कि जी ये ये निनकार्डो के कहने के चक्कर के अंदर ही मैंने झूठ बोला था कि इसकी मेंटल स्टेट ऑफ जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है सारा की। अब सीज़न 3 के अंदर आप न्यू फेसेस देखने वाले हो, यहाँ पर कुछ ऐसे फेसेस देखने वाले हो जो कहानी को एक बार फिर से नया ट्विस्ट एंड टर्न दे देती है। 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड के अंदर एक कहीं नया ट्विस्ट है, जो कि अच्छी बात है। आपको कुछ एक नया बिगर रीज़न मिलेगा कि सहरा कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व हुई और वो कैसे मर गई या जो भी हुआ, वो मैं आपके लिए मिस्ट्री छोड़ देता हूँ। और जो निनकार्डो की जो मिस्ट्री है वो कैसे यहाँ पर अनटैंगल होगी, क्योंकि टैंगल तो उन्होंने सीज़न 2 के अंदर कर दी कि भैया ये भी शायद कुछ इन्वॉल्व है और इसका कोई बड़ा ही मेरे फिर के साथ बहुत ही बड़ा कुछ खेल है इसके अंदर, ये आपको पता चलता है। अब होता क्या है कि क्योंकि आपके पास एक बड़ा रीज़न आ गया है इसके अंदर सीरीज़ के अंदर जस्टिफाई करने के लिए कि ये सब इतना बड़ा लचांड क्यों हुआ है, तो जिन भी लोगों पे अभी तक शक गया, चाहे वो सीजर हो, एलेक्स जब मेरियाना पे भी शक करता है, बहुत सारे लोगों पे शक करता है, जब ये शक की जो सुई इधर से उधर जब जा रही होती है, एज व्यूअर हमें ये बताया जाता है कि इनके पास कोई ना कोई रीज़न था अपने एक्शंस लेने के लिए, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रूट लेते हैं। ये हद तक कि जैसे ऐसा दिखाया जाता है कि इनकी मजबूरी थी ये करना, या फिर एलेक्स फॉर एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है जिस तरीके का वो थोड़ा सा हाई हेडेड था या फिर पर्पस ड्रिवन था कि भाई मैं तो फटाफट से इन लेस्कानोस को नीचा दिखा के रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इनमें जी रहा है कौन मर रहा है। वो भी बहुत सॉफ्टर हो जाता है, उसका फोकस लूज होते हुए लगता है। लेकिन एंड होने होते हुए तक 6 एपिसोड के आते आते फिर से जो सीरीज़ है थोड़ी सी लिफ्ट होती है और ये जो पर्पस है वो उजागर होता है।
अब क्या ये पर्पस जो है सेटिस्फाइंग है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सीरीज़ चली है आपको लगता है कि शायद लेसर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि जो आपको कहानी चल रही थी 1 और 2 में वो काफ़ी हद तक चेंज होती है 3 के अंदर। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर LGBTQ से लेके मेंटल हेल्थ से लेके काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएंगी। इनफैक्ट ये भी शेयर किया जाएगा जो एलीट क्लास होती है उसके लिविंग स्टाइल की वजह से क्या क्या इश्यूज़ रेज हो जाते हैं, उनको क्या क्या रिजॉल्व करना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ इट आपको लगता है कि यार जो कैरेक्टराइजेशन हमारे सामने रखी गई इन सारे कैरेक्टर्स की, उनकी बैक स्टोरी सुनाई, जस्टिफाई करके एक नया रूपांतर दिया गया, वो इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिमाग में थोड़ा बर्डन हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे बहुत ज़्यादा चलती है ये सीरीज़। और आपको ऐसा लगता है कि यार बैक स्टोरी थोड़ी कम सुनाओ, क्योंकि अब आगे का बताओ और क्लोजर पे चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स होते हैं इसके अंदर, बार बार पीछे जाती है तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली में हुआ क्या था। लेकिन मज़ेदार लगती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड शायद सबको ना लगे, मेरे को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रीजनिंग नहीं लगी, बट ये है कि जो ट्विस्ट एंड टर्न जिसके लिए फेमस हुई है वो इन्होंने रिटेन ही किया है, वो कहीं जाने नहीं दिया। थोड़ी सी सीरीज़ जो हार्श थी वो थोड़ी सॉफ्टर ज़रूर हो गई है, जो आपको हल्का फुल्का एक्शन या फिर हल्का फुल्का एंगर और ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली थी 1 और 2 के अंदर, तो और ज़्यादा हो गई थी, इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टर हो जाती है, बट फिर भी सेटिस्फाइंग है। आप देखोगे आपको मज़ा आएगा। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा A अगेन। देखो और कंक्लूजन को एंजॉय करो। बाय बाय।